सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की हमारी सीटें जीतेंगी। पूरा विश्वास 101%। कहिए लिख कर दे दें, आगे चलो। ये यूपी में उपचुनाव ऑल इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार साइकिल की चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे अखिलेश यादव। ठीक, सिंबल जारी कर दिया साइकिल। ठीक है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिंबल जारी कर दिया है तो उसमें कहना क्या है? जिसको जिसको सिंबल मिला है उनकी जीत के लिए बधाई है, मेरी शुभकामनाएं हैं और जीत के आवे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की एक फोटो जारी हुई है, उसको एक्स पर उन्होंने लिखा है, हमने यह ठाना है संविधान आरक्षण सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहब लोहिया के सपनों को देश बनाना है। बहुत सही, अच्छा विचार है और ये विचार ही देश को बचाएगा और संविधान को बचाएगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव और तमाम जो हमारे देश के अमर सपूत हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनके सपनों का भारत अगर कोई बना सकता है तो यही जो दोनों लोगों का आपसी सूझबूझ है, आपसी विचारधारा मजबूत हुई है, ये विचारधारा ही एक महान हिंदुस्तान बनाएगी। वो गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते हैं अखिलेश यादव जी कि गठबंधन धर्म क्या होता है। वो चाहते हैं कि हम ही सब कुछ रहें, तो उसका परिणाम मिलेगा। लेकिन वो जो लोगों के अंदर स्पेकुलेशन थी, उसके बाद अभी अखिलेश यादव ने एक तस्वीर भी ट्वीट कर दी अपनी और राहुल गांधी के साथ और कहा हम साथ हैं और साथ में लड़ेंगे, तो कहीं पे कोई टकराव नजर नहीं आ रहा है। हिस्सा नहीं देंगे लेकिन साथ लेके चलेंगे। ये कौन सा फार्मूला है? अरे भाई, अगर 9 को सीट पर चुनाव है तो एक को दे दें, कैसे दोस्ती रहेगी? फ्री में ये झूठ बोले कौआ काटे। महाराष्ट्र में फिर कांग्रेस देगी कि नहीं? हम वहाँ महाराष्ट्र के कांग्रेस से पूछिए, अखिलेश से पूछिए, हम जानते हैं। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के 9 उपचुनाव होने हैं, उस 9 उपचुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच में तालमेल हो गया है। 9 सीटों पर सापा के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। 9 प्रत्याशियों का चुनाव निशान साइकिल होगा और ये बहुत अच्छी पहल है। कांग्रेस पार्टी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस गठबंधन को मजबूत करने का काम किया। मेरे को लगता है कि समाजवादी पार्टी और उनका जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, उसकी इस दफे सुपड़ा साफ होने वाला है उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें अब की आज जीतेगी। जो अभी तक आ रहा था उसमें तो कांग्रेस तो खुद लड़ना चाह रही थी, मगर कांग्रेस की जो हार हुई हरियाणा से, तो जो गठबंधन के उनके साथी हैं वो कांग्रेस को अब एक सी प्रकार की राजनीतिक दल समझते हैं। तो कांग्रेस का जो हाल है वो अपने में बेहाल है और इसीलिए उनको अब कह रहे हैं कि हम लोग एक गठबंधन जो है वो सिंबल जो होएगा वो साइकिल का होएगा। मगर साइकिल का तो इस चुनाव में पंचर हो चुका है चलने के पहले ही। ये कांग्रेस की टॉप मोस्ट लीडरशिप और अखिलेश जी के बीच में वार्ता होकर तय हुआ है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर लड़ेंगे और जो उम्मीदवार होंगे, संयुक्त उम्मीदवार होंगे, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे और उनको पूरी मेहनत से दोनों पार्टी के कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन की अलायंस की भावना के हिसाब से जिताने का काम करेंगे। सर, महाराष्ट्र में भी सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हो गई है। इंडिया गठबंधन में 85 सीटों पर चुनाव तीनों दल मिलेंगे और अन्य दल जो है 18 सीटों पर। महाराष्ट्र की सीटों के बारे में महाराष्ट्र की लीडरशिप लगातार इंडिया अलायंस के अंदर पार्टनर्स के संपर्क में है। कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे, उस 18 में क्या ब्रेकअप होगा, वो सब महाराष्ट्र की यूनिट में और हमारे जो वहाँ के लीडर हैं वो बताएंगे या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, लेकिन इस नारे को साकार करने का काम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं। आज कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से मुक्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से 5 सीटों की डिमांड कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वही हुआ कि कांग्रेस का हाथ का पंजा खाली रह गया। अब वो हाथ मलते रह जाएं, हाथ खड़े कर दिया आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने, और इसके लिए जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी है। मध्य प्रदेश के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का जैसा अपमान किया था ना, तो अब उसका चरखा दांव जो मुलायम सिंह यादव का बड़ा प्रसिद्ध था, वो अब अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी को दिया है। अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आज ये स्थिति में आ गई है, आत्मसमर्पण कर बैठी है कि उत्तर प्रदेश में एक सीट नहीं लड़ सकती। वो उत्तर प्रदेश जहां से राहुल गांधी सांसद हैं और कांग्रेस की इतनी दुर्दशा हो गई है।